जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2013 में आई एक साउथ कोरियन फिल्म मोबियस के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है किम की डुक ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे 79% और 69% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। दोस्तों, ये फिल्म साउथ कोरिया में बैन कर दी गई थी इसकी डिस्टर्बिंग एंडिंग की वजह से। दोस्तों, इस फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं बोला गया है। ये एक म्यूट फिल्म है जो इसे और भी खतरनाक बनाती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे लिंक कहाँ देता हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज करें, मैं आपको वहां पे उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें होते हैं मदर, फादर और उनका एक बेटा। इस फिल्म में इनका कोई नाम नहीं दिया गया है तो हम इन्हें मदर, फादर और सन कहेंगे। मदर एक डिप्रेस्ड औरत होती है जो अपने पति पे शक करती है और वो हर वक्त शराब के नशे में रहती है। फादर अपने बेटे को बहुत प्यार करता है लेकिन वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा होता है क्योंकि उसका चक्कर एक लड़की के साथ चल रहा होता है। सन एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट होता है जो अब जवान हो चुका होता है और उसके अपने डिजायर्स होते हैं। एक दिन फादर के फोन में उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है तो मदर अपने पति से उसका फोन छीनने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे फोन छीन नहीं पाती। ये देख के फादर मदर को थप्पड़ मार के बाहर चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है। लड़ाई के बाद मदर अपने बेटे के पास आती है और उसे स्कूल भेजती है। फादर की गर्लफ्रेंड एक जवान लड़की होती है जो एक स्टोर ओनर होती है। फादर उससे मिलने के लिए आता है और वो दोनों पूरा दिन साथ बिताते हैं। शाम को जब सन स्कूल से वापस आ रहा होता है तो वो अपने फादर और उसकी गर्लफ्रेंड को साथ देखता है। उसको अपने फादर की गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी लगती है और उसके मन में उसको लेकर काफी हवस भरी होती है। सन फादर और उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा करता है और देखता है कि वो दोनों कार में एंजॉय कर रहे हैं। वो वहाँ अपनी माँ को भी देखता है जो अपने पति की करतूत देख रही होती है। सब होने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं और मदर उसके पति की गर्लफ्रेंड के स्टोर का कांच तोड़ देती है जिससे वो लड़की बहुत डर जाती है। मदर अपने पति की हरकत से बहुत गुस्से में होती है तो वो घर आती है जहाँ वो देखती है कि उसका बेटा मैस्टरबेट कर रहा है। मदर एक चाकू उठाती है और अपने पति का काटने के लिए वो उसके कमरे में जाती है। वो उसे काटने ही वाली होती है कि तभी फादर की नींद खुल जाती है और वो उसे धक्का दे देता है। मदर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो वो अपने बेटे के कमरे में जाती है और उसका लिंक काट देती है। सन की चिल्लाने की आवाज सुन के फादर उसके रूम में आता है और मदर को मारता है। वो मदर से सन का कटा हुआ प्राइवेट पार्ट मांगता है तो मदर उसे खा जाती है। ये देख के फादर उसे पीटता है और अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाता है। मदर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होती है इसीलिए उसने एक कांड किया होता है। वो अपनी जिंदगी से परेशान होती है इसीलिए वो कहीं दूर चली जाती है। सन का इलाज हॉस्पिटल में हो जाता है लेकिन वो बिना लिंक का हो गया होता है जिससे वो काफी निराश होता है। फादर अपने बेटे को वापस घर ले जाता है और वो अपने आप को उसकी इस हालत का जिम्मेदार मानता है। वो एक गन निकालता है और आत्महत्या करने की सोचता है लेकिन वो ये नहीं कर पाता। अगले दिन फादर हॉस्पिटल जाता है और अपना भी लिंक कटवा देता है ताकि उसे उसके बेटे पे लगाया जा सके। एक दिन फादर की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है तो वो उसे इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है। स्कूल में जब सन पेशाब कर रहा होता है तो एक लड़का देखता है कि उसका पेशाब उसके जूतों पे गिर रहा है जिससे उसे उस पे शक होता है। जब सन बाहर आता है तो वो लड़का अपने दोस्तों के साथ उसे पकड़ लेता है और उसकी पैंट खोल के देखता है और उसकी हालात देख के हंसने लगता है। तभी फादर वहां आ जाता है और अपने बेटे को उनसे छुड़वाता है। वो लड़के बहुत कमीने होते हैं जो फादर को बुरी तरह मारते हैं। फादर अपने बेटे के लिए परेशान होता है और जल्द से जल्द इस समस्या का कोई निवारण ढूंढना चाहता है। एक दिन सन अपने पिता की गर्लफ्रेंड के स्टोर में जाता है जहां वो उस लड़की का शरीर देखता है। वो लड़की जानती है कि उसे क्या चाहिए तो वो अपने कपड़े उतार देती है लेकिन सन के पास वो नहीं होता जिससे वो कुछ कर सके तो वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो फिर उस लड़की के पास आता है ताकि वो फिर से उसका शरीर देख सके। तभी स्टोर के बाहर वो शैतान लड़के आ जाते हैं जो सन को बाहर बुलाते हैं। वो सन को पकड़ लेते हैं और उसकी पैंट उतारने लगते हैं कि तभी वहां पे एक गैंग आता है जो उन लड़कों को मार के वहां से भगा देता है।
उस गैंग का लीडर सन से दोस्ती कर लेता है और उसे अपनी गैंग में भी शामिल कर लेता है। जब वो स्टोर वाली लड़की को देखता है तो वो उसके पास जाता है और उसका शरीर छूने लगता है। ये देख के वो लड़की उसे थप्पड़ मार देती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। सन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गैंग लीडर स्टोर में जाता है और उस लड़की का शोषण करता है। एक एक करके वो सभी गैंग मेंबर्स उस लड़की का शोषण करते हैं। लास्ट में वो तीनों सन को अंदर भेजते हैं वो करने के लिए, तो वो अंदर जाता है। वो उस लड़की के ऊपर लेट जाता है और सब करने का नाटक करता है ताकि उस गैंग को ये ना पता चल सके कि उसके पास लिंग नहीं है। वो लड़की समझ जाती है कि सन के पास कुछ नहीं है, जिससे उसे बहुत अचंभा होती है। फादर अपने बेटे के लिए गूगल पे सर्च कर रहा होता है कि बिना लिंग के कैसे सुख प्राप्त किया जा सकता है और उसका कोई ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है या नहीं। इधर ये शोषण का केस पुलिस में पहुंच गया होता है और पुलिस उन चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है। फादर पुलिस से कहता है कि उसका बेटा ये कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं। वो सबूत के तौर पे अपने बेटे की पैंट खोल के दिखाता है, जिससे पुलिस को यकीन हो जाता है। पुलिस और गैंग के सामने अपनी बदनामी होते देख के सन को बहुत गुस्सा आता है, तो वो फादर को पीटने लगता है। सन को जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ कुछ कैदी उसके साथ जबरदस्ती करने वाले होते हैं। तभी गार्ड वहाँ आ जाता है और सन को एक दूसरे कमरे में डाल देता है। फादर गूगल पे सर्च कर रहा होता है कि बिना लिंग के ऑर्गेज़म कैसे किया जाए, तो एक साइट पे लिखा होता है कि हमारी पूरी बॉडी ऑर्गेज़म करा सकती है। वहाँ एक तरीका भी लिखा होता है कि एक पत्थर को अपने शरीर पे रगड़ने से सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि दर्द में ही प्लेजर है। फादर ये तरीका खुद पे ट्राई करता है और ये सक्सेसफुल भी होता है। अगले दिन वो अपने बेटे से जेल में मिलने जाता है और उसे वो तरीका बताता है। सन जब उस तरीके को देखता है तो उसे वो बकवास लगता है। कुछ देर बाद वो उस तरीके को अपनाता है और एक पत्थर लेके वो अपने हाथ पे रगड़ने लगता है, जिससे उसे सुख प्राप्त हो जाता है। ये करके उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन उसे मजा भी आता है। अगले दिन सन को जेल से बाहर कर दिया जाता है और वो उस लड़की के स्टोर पे जाता है, लेकिन शर्म के मारे वो उससे बात नहीं कर पाता। रात को सन फिर वो तरीका अपनाता है जिससे उसे सुख प्राप्त होता है। फादर उसको खुश देख के बहुत खुश होता है और वो उसकी मरहम पट्टी भी करता है। अगले दिन वो दोनों लिंग ट्रांसप्लांट के बारे में सर्च करते हैं, तो देखते हैं कि ये मुमकिन है, लेकिन इसमें लिंग की हरकत की गारंटी नहीं होती। कुछ देर बाद सन उस स्टोर वाली लड़की से मिलने जाता है, तो वो लड़की चाकू लेके उसका इंतजार कर रही होती है। सन उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन वो लड़की उसके कंधे पे चाकू मार देती है, जिससे उसे कोई असर नहीं होता। तभी सन उस चाकू को पकड़ के हिलाने लगता है। आप लोग समझ ही रहे होंगे किस लिए। और वो लड़की भी उसे पकड़ के हिलाने लगती है, जिससे सन को सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ सन वही थ्योरी अपना रहा होता है कि पेन में भी प्लेजर है। ये करके वो उस लड़की को बताता है कि वो बिना लिंग के भी सुख पा सकता है। अब वो दोनों एक हो जाते हैं और उस गैंग लीडर से बदला लेने का फैसला करते हैं। जिस दिन वो जेल से छूटने वाला होता है, उसी दिन वो लड़की जेल के बाहर खड़ी हो जाती है। जब गैंग लीडर जेल से बाहर आता है तो वो लड़की उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसे लिटा के उसके ऊपर बैठती है और एक चाकू की मदद से उसका काट डालती है। तभी सन वहां आता है और उसका लिंग उठा के भागने लगता है और वो गैंग लीडर उसके पीछे जाता है। वो सन से अपना सामान छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सन के हाथ से वो छूट जाता है और सड़क पे जा गिरता है। तभी एक गाड़ी उसके ऊपर से गुजरती है, जिससे वो पिचक जाता है। ये देख के वो गैंग लीडर वापस लड़की के पास जाता है और उसे बहुत मारता है। तभी सन चाकू लेके वहां आता है और उसके पीठ में घुसा देता है। उसके बाद सन और वो लड़की उस चाकू को हिलाने लगते हैं, जिससे उस गैंग लीडर को पता चल सके कि बिना उसके भी सुख प्राप्त किया जा सकता है। अगले दिन सन गूगल पे देखता है कि यूएसए ने ट्रांसप्लांट का तरीका निकाला है जो 100% सक्सेसफुल है। ये देख के फादर और सन बहुत खुश होते हैं और ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाते हैं। फादर सन का ट्रांसप्लांट करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर फादर का लिंक सन में लगा देता है, लेकिन वो ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। सन ये बात स्टोर वाली लड़की को बताता है तो वो उसकी मदद करती है, लेकिन नीचे कोई हरकत नहीं होती। अगले दिन मदर वापस घर आ जाती है, जिसे देख के फादर और सन हैरान हो जाते हैं। वो सीधा बेडरूम में चली जाती है और घंटों तक सोती है। रात को मदर उठती है और फादर और सन के बेडरूम में जाती है। वो सन के पास लेट के उसके सर पे हाथ फेरने लगती है, तो सन के नीचे हरकत होती है। ये देख के वो हैरान हो जाती है कि वो तो उसने काट दिया था, तो ये वापस कैसे आया। वो फादर के पास जाके उसकी पैंट नीचे करती है
और वो देख के समझ जाती है कि फादर ने अपने बेटे के लिए त्याग किया है। सन इस ऑकवर्ड मोमेंट से निकल के स्टोर वाली लड़की के पास जाता है और उसके साथ करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसके नीचे कोई हरकत नहीं होती। वो सोचता है कि अब वो कुछ भी करने के काबिल नहीं है, तो वो उस लड़की से ब्रेकअप कर लेता है, जिससे वो लड़की बहुत रोती है। जब वो घर पहुंचता है तो मदर उसका देखना चाहती है, तो वो मदर को धक्का देके सोने चला जाता है। जब वो सो रहा होता है तो मदर चुपके से उसके कमरे में जाती है और उसे प्लेजर देती है, जिससे उसे सुख प्राप्त हो जाता है। इस हरकत के बाद सन बहुत रोता है क्योंकि वो उसकी माँ होती है, लेकिन उसकी माँ उससे ऑब्सेस्ड हो जाती है। ये देख के फादर को गुस्सा आता है, तो वो चाकू उठा के सन का वापस काटने के लिए जाता है, लेकिन मदर और सन मिलके उसे रोक देते हैं। अगले दिन वो गैंग लीडर चाकू लेके स्टोर वाली लड़की के पास आता है और उसे प्लेजर देने के लिए कहता है। वो लड़की चाकू को उसके पीठ में घुसाती है और उसे प्लेजर देती है। तभी सन वहां आता है, जो ये देख के वापस चला जाता है, क्योंकि वो लड़की अब उसके पास वापस नहीं आने वाली होती है। रात को मदर तैयार होती है और सन के रूम में जाके उसके साथ करना चाहती है, लेकिन तभी फादर वहां आ जाता है और उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। फादर बंदूक निकालता है और उससे मदर को और खुद को मार डालता है। सन जब अपने पेरेंट्स की लाश देखता है तो वो अपने लिंक को गोली मार देता है और फिर से पहले जैसा हो जाता है। वो अब गौतम बुद्ध की राह पे चला जाता है और सब त्याग देता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां एक डिप्रेस्ड माँ ने अपने बेटे का काट डाला था, जिससे उसे बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। दोस्तों, इस फिल्म को साउथ कोरिया में बैन कर दिया गया था क्योंकि ये काफी डिस्टर्बिंग है। इस फिल्म में एक भी शब्द किसी भी कैरेक्टर ने नहीं बोला है, उसके बावजूद भी ये एक मास्टरपीस है। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि हमारे शरीर का अंग कितना महत्वपूर्ण है। सन के मुताबिक उसका अंग बहुत महत्वपूर्ण था, जो उसकी माँ ने काट दिया। उसकी वजह से वो अपनी नीड पूरी नहीं कर पा रहा था, जिससे वो काफी शर्मिंदा था। दोस्तों, फादर के नजरिए से देखा जाए तो उसको लग रहा था कि उसके बेटे की जिंदगी लिंक के बिना बर्बाद है, इसीलिए उसने अपना कटवा के उसमें लगवा दिया ताकि उसके बेटे को आगे चल के कोई दिक्कत ना सहनी पड़े। वो अपने आप को जिम्मेदार मानता था उसके बेटे की इस हालत का, इसीलिए उसने ये सब किया। बात करें मदर की, तो उसके लिए उसके पति का पार्ट एक श्राप था, क्योंकि अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए उसने अपने से छोटी उम्र की लड़की से अफेयर किया। शायद इसीलिए मदर उसका काटना चाहती थी, क्योंकि ना वो रहता और ना वो उससे अफेयर करता। लेकिन जब मदर ये करने में नाकामयाब हुई तो उसने सोचा कि उसका बेटा भी उसके बाप की तरह ही बनेगा, तो उसने उसका काट दिया। दोस्तों, ऊपर जो भी मैंने बताया है ये डायरेक्टर के मुताबिक बताई गई चीजें हैं, तो कुछ भी दिल पे मत लीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। और भी ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए आप हमारे चैनल मूवीज रेंजर हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको वहाँ पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वैसे ही आजकल व्यूज़ की बहुत तंगी चल रही है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।